नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बुद्ध पूर्णिमा पर मोदी का संबोधन। पीएम मोदी बोले, कोरोना ने दुनिया को बदल कर रख दिया। इस मुश्किल वक्त में बुद्ध के आदर्शों पर चलना जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बैसाख ग्लोबल सेलिब्रेशन को वर्चुअल संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने महामारी के दौरान अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। इस मुश्किल वक्त में बुद्ध के आदर्शों पर चलना जरूरी है। कोरोना के खिलाफ जंग में हमें बौद्ध संस्थानों से सहयोग मिल रहा है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया संकट में है। महामारी ने दुनिया को बदल कर रख दिया। भारत समेत कई देशों ने कोरोना की दूसरी लहर का सामना किया है और इस लड़ाई को साथ मिलकर जीत सकता है। अब हमारे पास महामारी से लड़ने की अच्छी समझ विकसित हो गई है। अब हमारे पास वैक्सीन भी है, जिससे यह लड़ाई और मजबूत हो गई है। इस संकट के समय में हमारे हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचा रहे हैं। डॉक्टरों और नर्सों के योगदान को कोई भूल नहीं सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के मामले फिर बढ़े। 24 घंटे में 2,08,000 नए केस, 4157 की हुई मौत। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले एक दिन गिरावट के बाद फिर बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,08,921 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 4157 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 2,95,955 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। यानी बीते दिन 91,191 एक्टिव केस कम हुए हैं। इससे पिछले दिन 1,96,427 नए केस दर्ज किए गए थे, जबकि 3511 लोग की जान गई थी। वही अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,71,57,795 पर पहुंच गई है। वही डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या 2,43,50,816 पर पहुंच गई है। वही अब कुल एक्टिव केस की संख्या 24,95,591 पर रह गई है। वही मौत का आंकड़ा 3,11,388 पर पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप भी लगवा चुके हैं वैक्सीन तो ना करें ये बड़ी गलती। सरकार ने दी चेतावनी। कोरोना काल में कब आपको किस तरह से साइबर क्राइम का शिकार होना पड़े, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसलिए अपनी तरफ से सतर्क रहें और साथ ही समय समय पर सरकार भी आपको सतर्क करने के लिए एडवाइजरी जारी करती रहती है। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर सरकार ने चेतावनी जारी की है। सरकार ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट ऑनलाइन पोस्ट ना करें। इस सर्टिफिकेट में आपकी पर्सनल डिटेल जैसे नेम, जेंडर शामिल होते हैं। इस डिटेल का यूज करके फ्रॉड आपके साथ चीट कर सकते हैं। दोनों डोज लेने के बाद सरकार की ओर से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसमें आपके वैक्सीन डोज के अलावा अन्य जानकारी भी होती है। इस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का भविष्य में इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जैसे कई चीज़ों में काम आ सकता है। इसे कोविन की वेबसाइट या आरोग्य सेतु ऐप से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ट्वीट को ऑफिशियल ट्वीट हैंडल साइबर दोस्त ने ट्वीट किया है और साइबर दोस्त ने ट्वीट हैंडल को भारत सरकार का गृह मंत्रालय मैसेज करता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टोल प्लाजा पर लगी वाहनों की 100 मीटर लंबी लाइन तो नहीं लगेगा टोल टैक्स। 10 सेकंड में टोल टैक्स वसूलने के नए मानक तय। टोल टैक्स का भुगतान करने के बावजूद टोल प्लाजा पर जाम में फंसने वाले करोड़ों सड़क यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। टोल प्लाजा पर यदि वाहनों की 100 मीटर लंबी लाइन लगती है तो उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके लिए प्लाजा से 100 मीटर की दूरी पर सड़क पर एक पीली पट्टी का चिन्ह लगाया जाएगा। जब तक वाहनों की कतार इस पीली पट्टी तक रहेगी, तब तक सभी वाहन बगैर टोल टैक्स दिए टोल बैरियर पार करते रहेंगे। केंद्र सरकार ने प्लाजा की प्रत्येक टोल पर 10 सेकंड में टोल टैक्स वसूलने के नए मानक तय कर दिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण महाप्रबंधक संजय कुमार पटेल ने टोल प्लाजा प्रबंधन नीति दिशा निर्देश 2021 जारी कर दिए हैं। NHAI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि सभी 570 टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम लगाया जा चुका है और टोल प्लाजा की सभी टोल लेन पर फास्टैग के जरिए ऑनलाइन टैक्स वसूली जारी है। इसके बावजूद भी टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतार की शिकायतें मिल रही है। इसके लिए सरकार ने निर्माणाधीन अथवा प्रस्तावित टोल प्लाजा में नए नियम लागू करने का फैसला किया है। इसके दूसरे चरण में मौजूदा टोल प्लाजा की टोल लेन में बदलाव के बाद यह व्यवस्था लागू की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरसों के तेल का भाव गिरा, रिफाइन भी आया नीचे, अभी और कम हो सकते हैं दाम। कोरोना काल में चौंकाने वाली खबर है। आगरा समेत आसपास के जनपदों में बाजार में सरसों तेल का भाव 5 रुपए गिरा है। रिफाइन ऑयल का भाव भी नीचे आया है। कारोबारी इसकी खास वजह बता रहे हैं। उनका कहना है कि नई दिल्ली में अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ की बैठक के बाद यह मंदी आई है। सरसों तेल ही नहीं, सरसों के भाव में भी गिरावट दर्ज की गई है। आगरा के कारोबारी दिनेश गोयल व पुनीत की माने तो पिछले 4 माह से
सरसों के तेल व रिफाइंड तेल के दाम आसमान छूने लगे थे। अगर ब्रांड की बात करें तो जो है सरसों और रिफाइंड तेल 170 रुपये लीटर से लेकर 200 रुपये और उससे भी ज़्यादा दामों में बिक रहा था। ऐसे में सोमवार को नई दिल्ली में अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ ने बैठक के बाद केंद्र सरकार से अपील की है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को अत्यधिक रियायत दर पर जो है खाद्य तेल उपलब्ध करा सकती है। यही नहीं, सरसों के तेल को जो है जीएसटी मुक्त करने की मांग की गई है। उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी।